पर सबसे पहले ये जो थोड़ा मार्केट का एक्शन 2-3 दिनों का हो रहा है, इसको समझाएं सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज जिस तरह के ग्लोबल संकेत होते हैं उस पर भारतीय बाजार रिएक्ट करते हैं, गैप अप या गैप डाउन होता है, बट जो क्लोजिंग होती है वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये क्या चल रहा है सर? क्या समझे इसको कि जिस तरह से ओपनिंग होती है क्लोजिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हुई है, ये क्या कह रहा है बाजार? दीप देखिए, दो चीजें हैं। पहला, अब तक की एक तरफा तेजी आपने देखी है। लिटरली आप देखिए 14,500 के बाद बाजार नॉन स्टॉप चला है और 14,800 से लेकर 15,900 की रेंज तक तो किसी तरह का कोई 100-150 पॉइंट का भी करेक्शन निफ्टी में ढंग ढंग का नहीं आया, और जो 2-3 करेक्शन मिले वो सिर्फ इंट्राडे करेक्शन मिले। तो पहली बार आपको 2 दिनों का करेक्शन मिला है लाइफ टाइम हाई 16,000 के बेहद करीब पहुंचने के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 2-3 कारण है, समझिए। पहली चीज, 16,000 अपने आप में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर लगता है कि बड़ा लेवल है ना, राउंड फिगर में बड़ा लेवल, तो उसके आप नजदीक पहुंच चुके हैं। नॉन स्टॉप आपको 1400 पॉइंट का एक रनअप देखने को मिला है बिना करेक्शन के। दूसरा, तीसरा, इस पूरे रनअप में ज्यादा पार्टिसिपेशन लोकल ट्रेडर्स का, एचएनआई इन्वेस्टर्स का, इनका आता हुआ दिखा है। फंड्स का पार्टिसिपेशन उतना नहीं है, घरेलू फंड्स हो चाहे एफआईज हो, उतना दमदार पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो हमेशा लोगों के मन में डर रहता है कि जितना ऊपर जाएंगे उतना उनकी बिकवाली बढ़ गई। तो चौथा, जो कुछ भी ग्लोबल मार्केट्स में हुआ है, थोड़ी वॉलेटिलिटी, और सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो तेजी का सबसे बड़ा ट्रिगर बना था वो ट्रिगर कमोडिटीज की वजह से बनता हुआ दिखा था, मेटल्स की वजह से बनता हुआ दिखा था। और चाइना ने पिछले 3-4 हफ्तों में थोड़े थोड़े कुछ न कुछ ऐसे एक्शन लेने शुरू किए हैं जिनसे कि मेटल्स के दाम कंट्रोल में आए, थोड़े कमोडिटीज के दाम कम हो। तो जहां से तेजी की शुरुआत हुई थी वहां पर थोड़ा सा अंकुश लगता हुआ दिख रहा है, तो वो एक रीजन था। और पांचवा ये कि जहां पर आप अमेरिकी बाजारों को भी लाइफ टाइम हाई बनने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए देख रहे हैं, और ब्याज दरों को लेकर वहां पर हो हल्ला थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कब बढ़ेंगी, कब नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी उन पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बाजार थोड़े से वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, और ये बाजार का काम करने का एक तरीका है। कुछ समय तक बहुत वॉलेटाइल रहेंगे, फिर लगेगा नहीं 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 इतनी उतार चढ़ाव ठीक नहीं है, थोड़ा शांत हो जाएंगे। कुछ समय तक शांत रहेंगे, फिर देखेंगे कि अरे इसमें तो कुछ मजा नहीं है, लाइफ में कुछ किक चाहिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। तो ये वॉलेटिलिटी और शांत ट्रेड करने की जो बाजार की एक फितरत है, जो बाजार का एक तरीका है, वो हमेशा रहता है। तो हम एक तरफा ट्रेड से थोड़े वॉलेटाइल ट्रेड की तरफ आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वोलेटाइल ट्रेड हमेशा एक तरफा मूव, चाहे वो तेजी की तरफ हो या मंदी की तरफ हो, एक तरफा मूव होने के बाद बाजार जब वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल होने के बाद बाजार अपनी राह पकड़ते हैं, चाहे तेजी की तरफ पकड़े वापस, चाहे मंदी की तरफ। तो ये उतार चढ़ाव वाले जो मामले हैं वो एक तरफा ट्रेड के बाद और एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद दोनों तरफ के ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तेजी का मार्केट है, आप 16,000 के नजदीक पहुंचे, तो जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, चाहे वो तेजी करने वाले ट्रेडर्स ही हो या जो एफआईज या फंड्स लगातार बेच रहे हैं, उन्हें लगेगा कि 16,000 के आसपास तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक करने की जगह है, तो नेचुरली वो एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे। जिन लोगों का व्यू तेजी का बना हुआ है, जो तेजी में पैसा बना रहे हैं, वो अब भी खरीदना चाहते हैं, तो वो स्ट्रांगली खरीदना चाहते हैं। तो शॉर्ट टर्म व्यू, मीडियम टर्म व्यू, लॉन्ग शॉर्ट व्यू, ये सारे जब एक साथ आकर एग्रेसिवली मिलते हैं तो आपको बाजार में इस तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, इस तरह के उतार चढ़ाव का मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है, और वो ये कि आपको हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहां है। जब तक उन अहम लेवल के ऊपर बाजार ट्रेड करता हुआ दिखे, वो लेवल्स ना टूटे, तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। पिछले 2 हफ्तों से दीप में एक ही लेवल की बात लगातार कह रहा हूं, जब तक 15,575 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक बिल्कुल भी मत डरिए, तब तक बिल्कुल भी मत घबराइए। और आप देखिए 2 बार शुक्रवार को और सोमवार को बाजार 15,575 के नीचे गया, काफी वक्त बिताया, ऐसा नहीं कि टच एंड गो गया और आ गया वापस, काफी वक्त बिताया, 15,450 तक भी हम लुढ़के हैं, लेकिन उसके बावजूद क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंस है लेवल्स की जिस पर हमको ध्यान में रखना है, और मुझे मेरा अब भी स्टैंड वही है, जब तक हम 15,575 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक 100% आप तेजी के मूड माहौल में, वोलेटिलिटी रहेगी और उस वोलेटिलिटी को ट्रेड करना भी आपको आना चाहिए। 2 ही तरीके हैं, या तो कॉन्ट्रा ट्रेड करें, इंपॉर्टेंट रुकावट वाले लेवल पर आने पर वहां पर प्रॉफिट बुक करें, बेचें, नीचे का इंतजार करें, फिर से खरीद लें। और अगर वो नहीं कर सकते ना, आप एक तरफा ट्रेड करना जानते हैं, तो आराम से नीचे के लेवल पे आने दें और नीचे के लेवल पे जैसे आ जाए वहां पर आप खरीदारी करें, ये ज्यादा बढ़िया होगा आपके लिए। तो दोनों तरफ के आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसा आपका ट्रेडिंग स्किल है उस लिहाज से। और ये वोलेटाइल ट्रेड थोड़ा सा वक्त और रहने की तैयारी में, मेरे ख्याल से हफ्ता भर ये और अगला हफ्ता आपको इस तरह के ट्रेड्स और देखने को मिल सकते हैं। जी दी।